ये तड़का हमारा ठंडा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू फैल गई पूरे किचन में, यकीन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग चेक करें आप यहाँ से, माशाल्लाह हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक हो गया। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें, कितने कमाल के हमारे कर्ड राइस तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल कर्ड राइस। बाबा जी है कर्ड राइस की होंगे ने, ये योगर्ट राइस भी आप इसको कह सकते हैं, दही राइस भी कह सकते हैं, कर्ड राइस भी कह सकते हैं। कर्ड राइस हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, क्योंकि कर्ड राइस जब भी तैयार किए जाते हैं दही वाले चावल, तो वो पेट के लिए जू हजम होते हैं, बिल्कुल आपके मैदे को नरम रखते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नरम ग़िज़ा है और सिंपल तरीके से तैयार हो जाते हैं। कर्ड राइस तैयार करने के लिए या दही वाले चावल तैयार करने के लिए आप कोई भी चावल ले सकते हैं। सेला ले लें, कच्ची बासमती ले लें, डबल स्टीम ले लें, कायनात ले लें, कोई भी ले लें, ठीक हो गया। अगर तुसी मेरे वाल देखो टोटा ले लोगे, टोटा चावल वो सबसे बेहतर है, क्योंकि हमने वैसे भी इसको मैश कर देना है। मैं सुपर कायनात ले रहा हूं, इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूं 1 कप चावलों का है। इसको मैं अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी वॉश कर लूंगा, धो लूंगा ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दूंगा। 20 से 25 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। हमने चावलों को 25 मिनट के लिए पानी में भिगोया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अगर आप अपने चावल जो भी आपके पास हैं 40 मिनट भिगोते हैं तो पानी कम जाएगा, 50 मिनट भिगोते हैं तो और पानी कम हो जाएगा। हम इसका अच्छे तरीके से पानी रिमूव कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फूल चुके हैं, नमक वगैरह चौक के वेच नहीं तोड़ देना, गल समझ आ रही है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा जी। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हमें जो राइस हैं वो मैश हुए हुए चाहिए, ठीक हो गया, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देगची में, पतीले में, किसी भी चीज़ में आप इसको जो है बॉयल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमने इनको बॉयल करना है, बस ये समझ लें, ठीक हो गया, पानी के अंदर ही। अब 1 कप चावलों का था तो 3 गुना पानी, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक हो गया। कोई चीज़, कोई मिसाला, कोई खड़े मिसाले, कोई नमक मिर्चां ये शामिल नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से कुकर लगा देंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे, 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दें और प्रेशर को निकाल दें, स्टीम को। लिए लें जी, स्टीम निकलने के बाद हम प्रेशर कुकर को खोलने लगे हैं। चावलों की कंडीशन आप देख सकते हैं, इस तरीके से होने चाहिए, पानी भी ख़त्म तो सारा कुछ ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, आपने किसी मैशर की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से चावलों को मैश कर लेना है। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी हैं, मुख्तलिफ लोग बनाते हैं। कुछ लोग सारे चावल मैश कर लेते हैं, कुछ थोड़े कम करते हैं, कुछ कहते हैं थोड़े जे मैश हों, थोड़े जे विच रहन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इनको मैश ही कर लें। थोड़े बहुत अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लें। मैं इसको इस तरीके से मैश कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। इसे मैशर की मदद से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये चावलों को हमने मैश किया, ये ज़्यादा थिक हो चुके हैं, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके आप जिस तरह के ये थिकनेस चाहते हैं चावलों की, राइस की, उस तरीके से उतना आप मिल्क शामिल कर सकते हैं। आधा कप दूध का मैं शामिल कर रहा हूँ इस तरीके से। नीचे से फ्लेम ऑन कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ा सा मैं कुक कर लूँगा ताकि दूध और चावल अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएँ। 2 मिनट मैंने कुक किया इस तरीके से। अब ये कंडीशन आ चुकी है चावलों की, आप ये देख सकते हैं, इस तरह के हमें चाहिए। फ्लेम बंद कर दें, रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करें। अच्छा जी, कर्ड राइस का जो है हम तड़का तैयार कर लेते हैं, क्योंकि तड़का भी हमें ठंडा चाहिए रूम टेम्परेचर पे और राइस भी हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद एक पैन रखेंगे। मैं घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी में बनेगा वो कुकिंग ऑयल में नहीं बनेगा। 1.5 टेबल स्पून जो है घी शामिल कर देंगे, गर्म होने का वेट करेंगे। अच्छा जी, मैंने फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया क्योंकि साथ साथ मैंने आपको समझाना भी है। कर्ड राइस का जो तड़का हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो राई दाना जो है, ठीक हो गया, मस्टर्ड सीड, ठीक हो गया, ये शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून राई दाना हम शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको इस तरीके से कड़कड़ा लेंगे। मैंने फ्लेम को भी हल्का किया हुआ है। साथ में
क्रिस्पीपन लाने के लिए इसके अंदर हम माश की दाल शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ जो जगहों पे कुछ रेसिपियों में चने की दाल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये इस तरीके से इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। साथ में अदरक, अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा अदरक इस तरीके से ये देखें चॉप किया हुआ शामिल करेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से हल्का हल्का तड़का हम इसका तैयार करेंगे। 1 मिनट के लिए तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट के बाद जब हर चीज़ हमने रोस्ट कर ली इस तरीके से, दाल माश जब इसके अंदर जाएगी कर्ड राइस में, मुड़कुड़ा मुड़कुड़ा जा फ्लेवर आएगा। ठीक हो गया, एक क्रिस्पीपन आएगा। एक तेज़पात शामिल करने लगे हैं, अगर कड़ी पत्ता है तो 2-3 वो शामिल कर सकते हैं। गोल मिर्चें सुरख वाली 4 से 5 अदद ये शामिल करने लगे हैं। 1 मिनट के लिए मज़ीद रोस्ट कर लें। तड़का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम बंद कर देंगे, इसको भी रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अच्छा जी, कर्ड राइस के लिए अब हम क्या करेंगे, जब रूम टेम्परेचर पे राइस आ जाएं, आपने क्या करना है, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये अपने टेस्ट को बरकरार रखेगा हमारे कर्ड राइस के, और दूसरा कि ये खट्टा नहीं होता, पानी वाला नहीं होता। अपनी शेप को, जिस खाने में भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट को, तो ये अपने खाने की शेप को बरकरार रखता है। बहुत टेस्टफुल और कमाल का इसका रिजल्ट आता है। ठीक हो गया। ये 500 ग्राम का मेरे पास एक पाउच है, पाउच में मिलता है ये वाला दही। हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। हमने सारा पाउच नहीं चौक के दब देना। 250 ग्राम हमने इसके अंदर योगर्ट का इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये बन रहे हैं कर्ड राइस। ठीक हो गया, या योगर्ट राइस भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे चावल ठंडे होने के बाद। हाय हाय सुभान अल्लाह, हैं आ रहे हैं ना मज़े। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा जी, आपने चावलों को ठंडा करके दही का इस्तेमाल करना है। अब कुछ जगहों पे जो है कर्ड राइस वो ठंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ जगहों पे रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, खाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप ठंडा खाएं, रूम टेम्परेचर पे खाएं, उसका टेस्टफुल होना ज़रूरी है कर्ड राइस का। ठीक हो गया, ये तड़का हमारा ठंडा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुभान अल्लाह है। अच्छा जी, जैसे ही हमने तड़का डाला खुशबू फैल गई पूरे किचन में। यकीन करें, जो हमने कर्ड राइस नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट से तैयार किए हैं, कमाल का इसका टेस्ट आएगा, आपके मुंह में घुल जाएंगे। नरम ग़िज़ा है, फ़ौरन फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। आप ये देखें, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे तड़के को। होन बाबा जी, अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक चेक करें आप यहाँ से, माशाल्लाह हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोग जब इसको डिश आउट करते हैं फिर वो गार्निश के लिए अनार दाने का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग फ्रेश अनार का भी इस्तेमाल करते हैं, दाने निकाल के ना ऊपर इसके साथ। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से इसके अंदर हमने दाल का इस्तेमाल किया, क्रिस्पीपन तो हम इसके अंदर ले आए। ठीक हो गया। साथ में हम इसको इस तरह डिश आउट कर देते हैं। एक यहाँ पे ये रखेंगे, आप इसको आम के अचार के साथ भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। साथ में गार्निश के टाइम पे हम खीरे का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से काटेंगे ऐसे। ठीक हो गया, बहुत मज़ेदार टेस्टफुल कमाल के तैयार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे रखते हैं थोड़े से और इस तरीके से। ठीक हो गया, ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें, कितने कमाल के हमारे कर्ड राइस तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो कर्ड राइस की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।